क्लास 7th मैं आपको प्रैक्टिस बुक में कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जो आपके यूनिट टेस्ट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चंस करा देता हूँ जो थोड़ा हटके हैं, जो मिलते जुलते हैं, जो आपके मेन बुक में क्वेश्चंस हैं उसको उनसे हटके हैं थोड़े, वो क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ आपको। तो चैप्टर 9 में पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ फ्लैट has increased from rupees 4,50,000 to 5 lakh. Find the percentage increase in the price of the flat. ठीक है, तो अब हमारा जो एक फ्लैट है और फ्लैट जो है वो 4,50,000 का है, उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है प्राइस उसका और 5 लाख का हो जाता है। तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। तो ये सीधा ही सीधा है। इनिशियली द प्राइस ऑफ फ्लैट इज 4,50,000। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस 5 लाख का हो गया, 4,50,000 का था तो 50,000, 5 लाख माइनस 450,000 कितना हो गया 50,000। और परसेंटेज इंक्रीज जब निकालेंगे तो 50,000 और जो इनिशियली शुरुआत में जो उसकी वैल्यू थी तो 50,000 अपॉन 4,50,000। जब इसे कैंसिल करेंगे तो 1/9 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 100/9 यानी 11 होल 1/9 परसेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसे चाहें तो डेसिमल में भी परसेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी में भी लिख दें, इस तरह से भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर अ जॉब आउट ऑफ विच 10% वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फाइनल राउंड। यानी लगभग 16,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया एक जॉब के लिए, उसमें से केवल 10% शॉर्ट लिस्ट करे गए फॉर द फाइनल। यानी फाइनल कुल मिला के आप समझें कि फाइनल राउंड में 10% लोग पहुंचे ऑफ द फॉर द राउंड ऑफ इंटरव्यू में। if 15% of candidate who appeared for final round of interview were selected, यानी जितनों ने इंटरव्यू दिया जो फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए, उसके 15% जो थे सिलेक्ट किए गए जॉब के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु गॉट द जॉब। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बताओ जिनको जॉब मिला। तो पहले तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर अ जॉब। टोटल नंबर था 16,000, यानी 16,000 16,000 ने अप्लाई किया। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर फाइनल राउंड। अब फाइनल राउंड में कितने थे, 10% थे। 10% किसके, इसी के तो होंगे। तो 10% ऑफ 16,000, 10/100 इंटू 16,000। तो ये जब कैंसिल करेंगे दो जीरोस तो 160 बचेगा यहाँ पर, इंटू 10 यानी 1600। टोटल 1600 वर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड और फाइनल राउंड। और उसके बाद इन जो 1600 हैं इनके 15% यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में जो सिलेक्ट करे गए वो कौन से थे, फॉर द जॉब, है ना। 15% ऑफ 1600, तो 15/100 इंटू 1600 हो गया। तो दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 15 इंटू 16 कितना हो जाएगा 240। तो 240 इज फाइनली सिलेक्टेड आउट ऑफ दीज 1600। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक और इसमें देखते हैं। द रेशियो ऑफ, थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है। द रेशियो ऑफ रिचा's सैलरी टू पद्मा's सैलरी was 4:5. Then Richa got an increment of 5% and Padma borrowed that increased amount from her. ठीक है, रेशियो रिचा और पद्मा की सैलरी का 4:5 है। रेशियो है रिचा और पद्मा की सैलरी का 4:5। देन रिचा गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 5%। रिचा को 5% का इंक्रीमेंट मिला एंड पद्मा बोरोड दैट इंक्रीज्ड अमाउंट फ्रॉम द रिचा फ्रॉम हर। यानी पद्मा ने रिचा को जैसे ही 5% सैलरी का इंक्रीमेंट मिला तो जितना इंक्रीमेंट था वो पद्मा ने उससे उधार ले लिया। समझिए, बोरोड का मतलब उधार ले लिया। और फिर क्या किया,
एट द रेट ऑफ 8% सिंपल। उसने कहा कि मैं तुम्हें ईयरली 8% का SI सिंपल इंटरेस्ट दूंगी इफ पद्मा सैलरी इज 40,000 पर मंथ। अब देखो पद्मा की सैलरी गिवन है यहाँ पर, फाइंड द अमाउंट दैट पद्मा विल हैव टू रिटर्न टू रिचा आफ्टर 1 ईयर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप आराम से उसको 2-3 बार आप उसे रीड करें और उसके बाद आराम से दिमाग में बिठाएं कि इसमें है क्या एक्चुअल में। इसमें केवल ये है कि रिचा और पद्मा दोनों की सैलरी का रेशियो दिया है, जिसमें से कि पद्मा की सैलरी 40,000 भी दी हुई है। फिर इस इतने से कि पद्मा की सैलरी 40,000 दी है तो इससे आप रिचा की सैलरी निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, निकालेंगे अभी हम। ठीक है, और पद्मा की सैलरी निकालने के बाद हम रिचा की सैलरी निकालेंगे। रिचा की सैलरी से जो उसका इंक्रीमेंट हुआ 5% उस पर इंक्रीमेंट हुआ है, तो 5% इंक्रीमेंट निकालेंगे। उसके बाद कितना होता है, और तब हमें वो अमाउंट पता लग जाएगी जिसको उसने 1 साल के लिए उधार दिया, 1 साल के लिए बोरो किया पद्मा को। ठीक है, पद्मा को उसने अमाउंट बोरो की, वो हमें पता लग जाएगी और उस पर हम SI निकाल लेंगे। और फिर फाइनली हमें ये पता लग जाएगा कि उसने रिटर्न में पद्मा ने रिचा को कितने रुपए दिए, किसके, SI के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो ठीक है, पहले करते हैं रेशियो ऑफ रिचार्ज सैलरी टू पद्मा सैलरी, ये 4:5 था। फिर लेट द रिचार्ज सैलरी एंड पद्मा सैलरी भी, अब देखो इसकी 4x लिखेंगे और इसकी 5x, हम ऐसा करते हैं ना रेशियो में। ठीक है, और अब हमें ये पता है कि पद्मा की सैलरी कितनी है 40,000 और यहाँ पर दी हुई है 5x, तो हम 5x से उसे कंपेयर करेंगे। भाई 5x मानी है रेशियो के हिसाब से और ये 40,000 है और x की वैल्यू हमें मिल जाती है 8,000। अगर x की वैल्यू 8,000 है तो रिचा की सैलरी कितनी हो जाएगी, इसकी सैलरी रिचा की x के हिसाब से 4x है, तो 4 × 8,000 नहीं 32,000 हो जाएगी। अब इंक्रीमेंट, अब हमें ये पता लग गया कि रिचा की सैलरी, यहाँ तक हम पहुँच गए, रिचा की सैलरी कितनी है 32,000 है, और 32,000 है तो इंक्रीमेंट कितना है इसमें, इनमें रिचा की सैलरी में इंक्रीमेंट कितना है 5% ऑफ 32,000। 5% इंक्रीमेंट है तो 5% ऑफ 32,000 कैसे निकालेंगे, 5/100 इंटू 32,000, 5 × 320 यानी 1600। इसको कैलकुलेट करेंगे 100 जी कट जाएगा, 320 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1600, यानी इतने पैसे इंक्रीमेंट मिला, इतना रिचा को इतना इंक्रीमेंट मिलता है। अब ये ही अमाउंट ऐसी है, ये वो अमाउंट है जो किसने बोरो कर ली, जिस उधार ले ली पद्मा ने बोरो कर ली बाय रिचा इन 16,000, किसके लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पर। 8% उसने कहा, SI में 8% रेट जो था वो 8% हो गया, और ईयरली का मतलब है 1 साल के लिए। ठीक है, तो ईयरली का मतलब है ईयर के लिए, और इन्होंने बाद में पूछा भी ईयरली है। इन्होंने 8% ईयरली पे लिया था और इन्होंने पूछा कि 1 ईयर के बाद वो कितना अमाउंट देगी। तो SI इस अमाउंट पर निकालेंगे तो P × R × T/100। P जो प्रिंसिपल है वो 1600 है, इतना ही तो दिया है। R हमारा 8% है तो 8 आ जाएगा, और T टाइम 1 साल है तो 1 हो जाएगा अपॉन 100। और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा 128 रुपीज़। 128 जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं अमाउंट कितनी बनेगी, भाई प्रिंसिपल जितना दिया था प्लस जितना इंटरेस्ट लिया, 1600 प्लस 128 कितना हो गया ₹1728 1728 ₹1728 1728 रुपीज़ विल बी द अमाउंट विच पद्मा विल हैव टू रिटर्न टू रिचा आफ्टर 1 ईयर। से लिख देंगे तो पद्मा विल हैव टू रिटर्न टू रिचा आफ्टर 1 ईयर इज ₹1728। तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसके और भी चैप्टर 9 के बाद में 9, 10, 11, 12 जो भी आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, कोशिश करूँगा कि मैं सबका ही जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कुछ हटके हैं, उनको मैं आपके पास उनके सॉल्यूशंस भेज दूँ। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम के केस में आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके।